राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा करने के नियम, किस दिन हमें व्रत रखनी चाहिए और किस दिन नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए साल में 24 एकादशी आती है, जिसमें कि सभी एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। और एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उनकी सारी पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ऐसे सभी व्रतों में अलग अलग मान्यता है, लेकिन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जो भी भक्त इसको मन से, भाव से और पूरे विधिवत करते हैं, उन्हें कभी जीवन में कोई कठिनाई शेष नहीं बचती। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखी जाएगी। क्योंकि देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का जो व्रत है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। और विजया एकादशी की तिथि फाल्गुन मास में 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पे शुरू हो रही है, और यही तिथि समापन है 24 फरवरी दोपहर में 1:44 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे। जो भी भक्त करना चाहते हो 24 फरवरी को ही इसका व्रत का पालन आप कर सकते हैं। विधिवत उस दिन आपको पूजा संकल्प लेकर ही करनी है। जैसे आप एकादशी करते हैं 10वीं तिथि से लेकर आपको द्वादशी तिथि तक इसका पालन करना होता है। 3 दिवसीय ये व्रत होता है। बड़ी ही कठिनाइयों से नियम से पालन करना पड़ता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते आए हैं उन्हें पता होगी, और जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि एकादशी की जो पूजा आप सुबह से लेकर शाम तक इसका पालन आपको अच्छे से करना है। ऐसे 3 दिवसीय व्रत होता है, लेकिन व्रत एक ही दिन रखा जाता है एकादशी के दिन, जो कि सुबह से लेकर शाम तक इसके नियमों से पालन की जाती है। उस दिन आपको सुबह सवेरे उठकर, जितना जल्दी हो सके आपको उठकर आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसे एकादशी के व्रत में आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं हमारे, जिनको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, पीले फल आप अर्पित करें। वो बेहद प्रसन्न होते हैं और शुभ भी माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन इतना ध्यान रखिएगा कि पीला वस्त्र पहन सकती है। श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र भी आप उनको चढ़ा सकती है, या फिर आप एक चौकी लेकर उसमें विधिवत पूजा कर सकती है। पूजा विधि तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई, लेकिन इसमें भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एकादशी का व्रत होता है उस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी ना तोड़े। उस दिन हम लोग तुलसी माँ की पूजा तो करते पर अलग से करते हैं, जल भी नहीं डाला जाता है। पत्ते एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख ले, क्योंकि जब भी आप भोग लगाएंगे श्री हरि विष्णु को, उनको बिना तुलसी के पत्ते का भोग भी ग्रहण नहीं करते। अगर आप ठाकुर जी को पूजा करते हैं तो आपको देखना है कि तुलसी का पत्ता तो आपको भोग में प्रतिदिन रखनी है, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख ले। जो एकादशी व्रत में आप उस पत्ते का प्रसाद में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का जो व्रत है उसमें पूरे नियम का पालन करना होता है। आप धूप दीप दिखा सकते हैं मैया तुलसी को, लेकिन उस दिन न पत्ता तोड़नी चाहिए न जल चढ़ाना चाहिए। ये 2 काम नहीं किया जाता है। बस इतना विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी एकादशी के दिन आपको नियम का पालन करना है। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा होती है, क्योंकि उस दिन उनका विवाह होता है, तो उस दिन किया जाता है। बाकी दिन तो माँ तुलसी की उस दिन जल नहीं डालते, और ना ही उनकी पत्तियां को हम तोड़ते हैं। पहले ही आपको तोड़ के रख लेनी है। पूजा करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले तो एक चौकी लगा ले। चौकी पे पीले वस्त्र दे, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रतिमा माँ लक्ष्मी के साथ आप स्थापित करके आप विष्णु भगवान के समक्ष गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शुद्धि करने के बाद आप पुष्प जल और चंदन से धूप दीप दिखा के आप जो भी प्रसाद चढ़ाए, चढ़ाने के बाद आप मंत्रों का जाप करके आरती कर सकते हैं। आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो विधिवत पूजा करनी है। बस उसमें चावल आपको नहीं चढ़ानी है, चावल की जगह आप तिल चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से विजया एकादशी की पूजा आपको करना है। पूरे घर परिवार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि में बनी रहती है। अगर एकादशी का व्रत आप पूरे विधिवत करते हैं तो उनके मंत्रों का आप 108 बार जाप कर सकते हैं, माला का जाप कर सकते हैं। तो इस विधि से आपको पूरे मन से उस दिन पूजा करनी है। क्योंकि देखिए साल भर में 24 एकादशी तो आती है, जिसमें से जो विजया एकादशी है ना, विजय पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। तो मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन पूरे मन भाव से अगर पूजा संपन्न की जाए तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद सभी भक्तों पे बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन स्नान आदि से निर्वित होना है। स्वस्थ कपड़े धारण करके एक छोटी सी चौकी पर लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष फल फूल धूप दीप चंदन तुलसी और आपके समर्थाय अनुसार आप प्रसाद में जो भी देना चढ़ाना चाहे आप रख सकते हैं। मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। बस अन्न का उस दिन
प्रयोग न करें, चावल नहीं चढ़ाई जाती है, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि विष्णु जी को तुलसी माँ ज़रूर अर्पित कीजिएगा, तुलसी पत्र एक दिन पहले से ही आप तोड़ लें। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा में आप रख सकते हैं, प्रसाद में ज़रूर रखनी है। इसके बाद विजया एकादशी का व्रत की कथा को आप ज़रूर सुने, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अंत में लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतार सकते हैं। पूजा करने में जो भी आपसे भूल चूक हुई है उसकी क्षमा भी आप पूजा के बाद ज़रूर मांगें, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती है। तो आप श्री विष्णु भगवान से और माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं। उसके बाद आपको आखिरी में आरती भी करनी है। दिन भर के व्रत आपको रखने के बाद रात्रि में जागरण अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे पूरा फल मिलता है। लेकिन आप निर्जलीय भी व्रत रख सकते हैं, जो नहीं रख पा रहे कोई भी कारण से, वो जल पी के फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। अगले दिन आपको इस व्रत का पारण करना है। आप माला का भी जाप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। विधिवत उनकी पूजा करके उसके बाद आप अगले दिन व्रत का पारण करें। इस तरह से आपको भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत कर सकते हैं, जो कि साल में 24 आती है और सभी एकादशी का महत्व अलग अलग है। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलत कहीं भी आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ वही जानकारी शेयर करती हूँ जो मुझे पूर्ण रूप से होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में जो जानकारी होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।